the channel of Digital to Real. Today we will talk about 4x4 bit array multiplier. आज हम किसके बारे में बात करेंगे? 4x4 bit array multiplier के बारे में. So array multiplier has a regular structure. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा क्या array multiplier में क्या होता है. एक रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. किससे फॉर्म होता है? हाफ एडर और फुल एडर के पैटर्न से. सिर्फ एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक, एक एंड गेट, एक हाफ एडर और एक फुल एडर से हम पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं. द मल्टीप्लायर सर्किट इज बेस्ड ऑन एड एंड शिफ्ट एल्गोरिदम. ओके, सो मल्टीप्लायर सर्किट कौन से एल्गोरिदम में बेस्ड है? एड एंड शिफ्ट एल्गोरिदम में. और यहाँ पे हर एक पार्शियल प्रोडक्ट कैसे जनरेट होता है? जब मल्टीप्लायर बिट से हम मल्टीप्लिकेंट बिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होता है. द पार्शियल प्रोडक्ट आर शिफ्टेड अकॉर्डिंग टू द बिट ऑर्डर्स एंड देन एडेड. ये हमको पता ही है किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है. पार्शियल प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद हम ऐड करते हैं डिफरेंट बिट ऑर्डर्स. हम पार्शियल प्रोडक्ट का एडिशन कैसे करेंगे? वी कैन डू द एडिशन विद द कैरी प्रोपागेट एडर. ओके, सो सपोज वी हैव n मल्टीप्लायर लेंथ. हमारे मल्टीप्लायर लेंथ अगर n है, ठीक है, तो हमें कितने एडर चाहिए? n-1 एडर चाहिए. ओके, ये आपको याद रखना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरी प्रोपागेट एडर. सो अब हम कैरी प्रोपागेट एडर के बारे में बात करेंगे. सो कनेक्टिंग फुल एडर्स टू मेक ए मल्टी बिट कैरी प्रोपागेट एडर. सो हम मल्टीपल फुल एडर्स को कनेक्ट कर रहे हैं in order to make a multiple bit carry propagate adder. यहाँ पे देखो, ये 0th पोजीशन में जो प्रोडक्ट टर्म मिला, जैसे उसका जो सम है वो यहाँ पे है. सम 0 ऐड करूँ, A0 B0 को ऐड करके मुझे सम और कैरी मिला, तो सम ये रहा, कैरी जनरेट हुआ. कैरी फर्स्ट स्टेज में फेड हुआ. A1 B1 आर द इनपुट एंड सम 1 इज द output, and again carry is generated, that is fed to the second stage. A2 B2 are input and carry from the previous stage, and it would give the sum 2 as the output, and again carry it would generate, that would go to the next set of full adder that was having A3 and B3 as input, and it would generate sum 3 as the output, and carry output come out here. Now here is the multiplicand and multiplier. A3 to A0 is multiplicand and B3 to B0 is multiplier. A0 को मैंने मल्टीप्लाई किया, B0 को मल्टीप्लाई किया मैंने A0 के साथ, आई ऑप्टेन B0 A0. ओके, फिर B0 को ऑप्टेन मल्टीप्लाई किया A1 के साथ, B0 A1, फिर B0 A2 एंड देन B0 A3. यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रो हमें मिल गया, B0 A0, B0 A1, B0 A2, B0 A3 ऑन मल्टीप्लाइंग B0 विथ ऑल द बिट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट बिट में B1 को मल्टीप्लाई करती हूँ सेम मल्टीप्लिकेंट के सारे बिट्स के साथ. मुझे मिलेगा B1 A0, B1 A1, B1 A2 और B1 A3. अब देखो, अब मैं B2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैं वेट करूँगी दो स्टेज के एडिशन का. इन दोनों को मैंने ऐड किया, मुझे सम मिला. फिर इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे सम मिला. इन दोनों को ऐड किया, मुझे फिर सम मिला. और इन दोनों के हर एक स्टेज में सम के साथ कैरी भी हमें ऑब्टेन हो रहा है, जो प्रोपागेट हो रहा है नेक्स्ट स्टेज में, जो हमने देखा ना कैरी प्रोपागेट एडर में. यहाँ सम एंड कैरी आर ऑल्सो गेटिंग जनरेटेड. इस स्टेज में जो कैरी जनरेट होगा यहाँ पे प्रोपागेट हुआ, उन तीनों को एडिशन के बाद सम, फिर जो कैरी जनरेट हुआ इधर प्रोपागेट हुआ, फिर सम इधर पे एंड कैरी जनरेट हुआ वो इधर गया. सो ये वाले स्टेज में B1 A3 प्लस कैरी जनरेट होके सम आएगा. ठीक है, ये स्टेज हमें मिल गया. दिस आर द इंटरनल स्टेज. अब जो हमें मिल गया इंटरमीडिएट एडिशन रिजल्ट्स, उसके बाद में अब मैं B2 इज मल्टीप्लाई विथ अगेन द ऑल द मल्टीप्लिकेंट बिट्स. तो हमें नेक्स्ट स्टेज मिल गया A0 B2, B2 A1, B2 A2, B2 A3. अब देखो, ये एवरीथिंग यू शुड नोटिस दैट एवरी टाइम देयर इज B1 से जब मल्टीप्लाई किया 1 शिफ्टेड लेफ्ट था, B2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया अगेन 2 शिफ्टेड लेफ्ट था इस पोजीशन से. विथ रेस्पेक्ट टू दिस 1 पोजीशन शिफ्टेड लेफ्ट. इस तरह से हो रहा है शिफ्टेड लेफ्ट.
अब सम बिट के साथ मैंने B280 को ऐड किया तो सम और कैरी मिला, तो सम इधर पे कैरी इधर गया, फिर B2A1 के साथ फिर को सम एंड कैरी को मैंने ऐड किया तो मुझे दूसरा सम मिला, कैरी जनरेट हुआ, फिर इस सम के ऊपर फिर से कैरी गया, उस कैरी सम एंड B2A2 को ऐड करके फिर से सम मिला, फिर उस सम को जनरेट करने के साथ साथ कैरी भी मिला, कैरी अगेन गो हियर, सो दैट कैरी वुड बी एडेड टू B2A3, ठीक है, और उसके बाद मुझे ये वाला सम मिला, ठीक है, और फिर मुझे एक कैरी भी जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेज आप देखो, सो B3 मल्टीप्लाइड बाय अगेन द मल्टीप्लिकेंट, सो B3A0, B3A1, B3A2 एंड B3A3, सेम एडिशन का सम, ये वाला बिट तो वन शिफ्टेड लेफ्ट आया ना, ये तो डायरेक्टली प्रोडक्ट टर्म में चला गया, ये वाला प्रोडक्ट टर्म में ये यहाँ चला गया, Y0 यहाँ पे Y1, यहाँ पे जो मिला ये Y2 हो गया, उसके बाद जो यहाँ ऑब्टेन हुआ इन दोनों को ऐड करके जो सम मिला वो Y3 में गया, कैरी गया ऊपर, फिर यहाँ कैरी सम और B3A1 को ऐड करके फिर से सम मिला, वो बना Y4, फिर उसके बाद सम के साथ जो कैरी जनरेट हुआ वो इधर गया, कैरी प्लस सम प्लस B3A2, उससे सम जनरेट हुआ वो रहा Y5, कैरी जनरेट हुआ, कैरी ऊपर गया और बनेगा, यहाँ पे आप देख ही रहे हो B3A3 एंड कैरी, ओके, उससे सम जनरेट हुआ, ये रहा सम बन गया Y6, और जो कैरी जनरेट हुआ इस स्टेज में एडिशन के बाद वो इधर गया और वो बन गया तुम्हारा Y7, so Y0 to Y7 how many product terms are there? 8. Now we will see the circuit diagram of the 4x4 bit multiplier, array multiplier. You see A3 to A0, these are the multiplicand bit, B0, B1, B2 and B3 are multiplier bit. So first of all B0 I am multiplying with all the multiplicand bits and I am getting the product terms. Product terms are represented by this AND gates, okay. Then B1 on multiplying with all the bits, all the multiplicand bits, I am getting another set of product terms, partial products, and they are one position shifted left. A0, B0, whatever is the output I am getting the AND gate, it would go directly to the out here. How the multiplication and addition are happening, B0A1 plus B1A0. B0, so I am multiplying with A1, I am getting this AND gate and this is the output of the AND gate coming here, okay. And B1 A0 on multiplying another output is coming here, partial product, I am going to add them up, okay, and it would generate the sum bit, and that sum bit would go down and form the next product term, that is here Y1. Y1 would come here, okay. Now the next one is the B0 multiplied by A2, I will get another partial product here, and B1 multiplied with A1, another partial product here. On the addition, the sum bit that would go down and to the next set of adder. Sum bit would go down next set of adder. Here it would add with B2A0. Here it would add with B2 and A0 would add and they would form the another partial product, they would be added here, okay, and that would generate the sum bit that would go out and form the Y2, Y0, Y1, Y2, okay. Hope things are getting little bit clear, okay. Now for the next set, you see B0 A3 is there plus B1 A2, B0 A3 B1 A2, on adding them up I am getting the sum here, that sum would go to the next stage of 4-bit adder, okay, and at that time I will add B2 with A1 here and it would generate the another sum bit that would go to the adder of this stage, okay, and adder of this stage.
and after adding sum B3 A0, I will get the sum, and that will form the Y3. That would form here the Y3. Now we will want to get the partial product Y4. So Y4 में पहले क्या होता है, किसको ऐड किया, द कैरी जनरेटेड. ओके, on adding B0 A3 and B1 A2, that is added with B1 A3. So B1 A3 here, it would generate the partial product here and the carry from the previous stage. Okay, and it would come here and they would be added. Okay, and they would generate the sum bit that would go to the next stage, and B2 A2 is there, B2 A2 is there, B2 A2 is there, that would get added, it would get the sum bit that would go to the next stage, and B3 A1 is there, that is also added, and we will get the output here. That is the Y4. I will obtain it. Now for Y5, B2 A3 plus carry. So, B2 A3 carry from previous stage, add them up. You would get the sum here. Okay. Next, you would add B3 A2. B3 A2 you will get. Okay. And you would get the sum here. It would form the Y5. Now we will generate the Y6. That is B3 AT plus carry. B3 A3 product and carry here. You would add here. Okay. And would get the sum. That would form the Y6. And the carry would get generated. That would form the Y7. अच्छा, तो पहले सर्किट को जनरेट करने से पहले विथ फुल लैडर मैं इस स्मॉलर वर्जन ऑफ एंड गेट को डिफाइन करना चाहूँगी. जो A3 से A0 हमारे 4 मल्टीप्लिकन है, B0 से B3 हमारे 4 मल्टीप्लायर है, तो 4 क्रॉस 4 दे वुड बी 16. टोटल 16 एंड गेट्स जनरेट होंगे इस तरह से. ठीक है. एंड गेट के जो इनपुट्स होंगे दे विल वैरी फ्रॉम, यहाँ मैंने AIBJ लिखा है और प्रोडक्ट टर्म जो पार्शियल प्रोडक्ट है PIJ लिखा है. सो I जो होगा वो चेंज होगा 0 से 3 तक, J भी चेंज होगा 0 से 3 तक. इस तरह से हमें PIJ मिलेगा. सो PIJ इज इक्वल टू AI क्रॉस BJ इज इक्वल टू AI डॉट BJ एंड गेट से. तो मैंने, क्योंकि हमारे सर्किट में हम ये शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, इसलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं. P0 A0, P0 0 is equal to A0 B0, P01 is equal to A0 B1, P02 is equal to A0 B2, P03 equal to A0 B3, P10 is equal to A1 B1, P11 is equal to A1 B1, P12 is equal to A1 B2, P13 is equal to A1 B3, P20 is equal to A2 B0, P21 is equal to A2 B1. स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्रॉस 4 अरे मल्टीप्लायर. हम अरे मल्टीप्लायर का स्ट्रक्चर देखेंगे जो 4 क्रॉस 4 है और वो फुल एडर से किस तरह से बना है. P00 यहाँ वो R0 फॉर्म हो रहा है. P10 P01 सम बिट यहाँ पे फॉर्म हुआ R1. कैरी जो जनरेट हुआ नेक्स्ट स्टेज में गया. ठीक है. यहाँ पे P11 P02 को ऐड किया, यहाँ पे आया सम बिट, उसको मैंने इसके कैरी के साथ ऐड किया और P20 को ऐड किया, सम बिट आया R2 फॉर्म हुआ. उसके बाद यहाँ पे P03 P12 इन दोनों को ऐड किया, सम जनरेट हुआ, इधर आया. ठीक है. कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज इधर आया और P321 के साथ मैंने ऐड किया. उसके बाद सम बिट जनरेट हुआ, इस फुल लैडर में आया. यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ था इस फुल लैडर में आया. फिर P30 को मैंने ऐड किया. ठीक है. उसके बाद जो सम जनरेट हुआ वो R3 फॉर्म हुआ. कैरी जो जनरेट हुआ इस फुल लैडर में गया. ठीक है. फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेट में आ गए हम. P22 और P12 को मैंने ऐड किया, कैरी जनरेट फ्रॉम प्रीवियस स्टेज फुल लैडर में गया.
फिर फुल एडर मुझे सम देता है, इस वाले फुल एडर में गया, इस वाले फुल एडर में हमें P31 के साथ इसके सम को मैंने ऐड किया, तो ये जो सम जनरेट हुआ वो फॉर्म हुआ R4, ओके। और जो कैरी जनरेट हुआ वो नेक्स्ट स्टेज में गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने P23, P32 इन दोनों को ऐड किया कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज के साथ, और जो सम जनरेट हुआ वो यहाँ इस वाले फुल एडर में गया। इससे जो सम जनरेट हो गया वो R5 फॉर्म हुआ, इससे जो सम जनरेट हुआ था R4 फॉर्म हो गया, R0 to R5 फॉर्म हो गया। अब हमें R6 चाहिए। सो R6 हमें कैसे मिला था, इस फुल एडर का जो कैरी था वो इधर चला गया था, ठीक है, और P33 के साथ मैंने ऐड किया था और ये कैरी मुझे मिला। इन तीनों को ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे R7 और R6 मिल गए, ठीक है। सो इस तरह से यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फुल एडर इज क्लियर टू यू। ये आपका 4x4 बिट एरे मल्टीप्लायर है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।